तो देखो, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शन के बारे में। अकाउंट्स तक हमने अपने जो फ्यूचर ऑप्शन कर लिए थे, वो लेजर रिकंसिलिएशन तक हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आप देखोगे तो अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको, शो करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब भी आप किसी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप देखते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है। वो तभी दिखाई देता है जब ये वाला ऑप्शन आपका क्या रहता है, चालू। अगर आप इसे बंद कर देते हो और बंद करने के बाद अगर आप कोई भी एंट्री डालोगे, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं दिखाई देगा, करंट बैलेंस यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये तभी दिखाई देता है जब आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आपका चालू रहता है। उसके बाद आता है आपके पास आस्क मी बैलेंस शीट स्टॉक। जब आप बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट निकालते हो, तो हमेशा ये क्या करता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या बताए, स्टॉक बताए। और अगर आप यहाँ पर क्या कर देते हो, इसे यहाँ पर स्टॉक कर देते हो, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट क्या बताएगा, आपको स्टॉक बता देंगे। और अगर हम यहाँ पर मैनुअल कर दें, तो मैनुअल में यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक बार हम देख लेते हैं। अब मैनुअल में भी आपको क्या कर रहा है, डायरेक्ट ही स्टॉक दिखाई दे रहा है। मैनुअल में भी आपको स्टॉक जीरो दिखाई दे रहा है, कोई भी स्टॉक आपके पास यहाँ पर नहीं आ। तो यहाँ पर अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर कर दोगे स्टॉक स्टेटस, तो आपको जो स्टॉक का बैलेंस है वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिखाई देने लग जाए। इसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे हमारे पास क्या आता है, पोस्टिंग इन अकाउंट थ्रू से रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। कहता है कि जब भी आप क्या करते हो, से रिटर्न और परचेज रिटर्न करते हो, तो वो एंट्रीज उनके अकाउंट के अंदर जाकर क्या हो जाती हैं, पोस्ट हो जाती है। अगर किसी ने इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर दिया, तो जो भी आप क्या करोगे, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करोगे, वो उन पार्टीज के अकाउंट्स के अंदर, उनके लेजर के अंदर नहीं जाएगी। हाँ, इस एंट्री को चालू रखना है आपको। उसके बाद आता है आपके पास अनेबल डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड है क्या, इसका क्या मतलब, डैशबोर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते वक्त आपको कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे कि अब आप यहाँ पर एंट्री डालोगे, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्या होगा, दिखाई देने लग जाएंगी। सारी चीजों से मतलब क्या है, यहाँ पर इस पार्टी से जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है, इस पार्टी का लेजर बैलेंस क्या है, लास्ट सेल क्या है, लास्ट रिसिप्ट क्या है, टोटल सेल क्या है, टोटल आपके पास रिसिप्ट क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, देख पाओगे, जान पाओगे। कैसे, अगर आप शो वाउचर डिटेल कर दो, तो यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। आ गई। ये आपका होता है डैशबोर्ड से ऑप्शन चालू। अगर आप डैशबोर्ड ऑप्शन चालू करोगे, तभी ये सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी। अगर आपने चालू नहीं किया, तो आपके पास ये डिटेल नहीं आती। ठीक है, मेंटेन कैटेगरी का तो कोई खास अभी यूज है नहीं यहाँ पर। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन और मेंटेन बैंक इंस्टॉलमेंट डिटेल, ये हमने पहले ही कर लिया। अगला ऑप्शन आता है आपके पास पोस्ट डेटेड चेक इन पेमेंट रिसीव वाउचर, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पीडीसीबी कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको, पीडीसी। पीडीसी कहते हैं हम, पोस्ट डेटेड चेक। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, पार्टी से क्या ले लेते हैं, पीडीसी ले लेते हैं। पीडीसी का मतलब चेक ले लेते हैं गारंटी के तौर पर। तो आप क्या कर दो, अपना चेक दे दो। और वो चेक क्या होगा आपका, आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद क्या करेंगे, बैंक में जमा करवाते हैं। या पार्टी ने कहा कि भाई आपके अकाउंट पैसे नहीं है, हमने कहा पैसे नहीं, कोई बात नहीं, हमें गारंटी दे दो कि तुम पैसे दे दोगे। तो मैं ठीक है, गारंटी दे देता हूँ, आप क्या कर देता हूँ, चेक काट के दे देता हूँ, अपने साइन करे हुए। और अगर आपको साइन करे हुए चेक काट के दे देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके लिए, वो पीडीसी बन जाएगा। और पीडीसी
का मतलब ये होता है आपके पास पैसे नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरह की गारंटी आपको मिल गई है कि वो आपको पार्टी क्या कर देगी, पैसे यहाँ पर दे देगी। यहाँ तो यहाँ पर जब आप एंट्री डालोगे ना किसी पार्टी से पैसे लोगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाएगा, रेगुलर एंट्री या पीडीसी। रेगुलर का मतलब होता है कि पैसे हाथों हाथ आ रहे हैं, और पीडीसी का मतलब कि आपको चेक मिला है, पैसे नहीं मिले अभी। तो यहाँ पर आप लिखोगे पीडीसी, और उस चेक के ऊपर डेट कब की है, कब आपको चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करना है। तो आपने कहा भाई 30/6 में करना है। पार्टी का नाम डाल दिया आपने, जो भी नाम है। चेक आपने कहा 1 लाख रुपए का है, चेक का नंबर आपने लिख दिया, और नीचे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, जो भी बैंक के आपका नाम है उस बैंक का नाम आपने लिख दिया। ठीक है। अब आपने कैनवस वॉलेट कंपनी का जब आप लेजर निकालोगे ना यहाँ पर, तो आपने जो 1 लाख रुपए की भी ट्रांजेक्शन करी है वो यहाँ पर क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या करा, ये पीडीसी एंट्री ली है। क्या एंट्री ली है यहाँ पर, पीडीसी। और अगर आप पीडीसी वाले ऑप्शन को चालू करोगे तभी आपको ये पीडीसी एंट्री यहाँ पर दिखाई देगी, अदरवाइज ये पीडीसी एंट्री भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली। क्लियर है? आया समझ में ये काम आपको? ये और पीडीसी आपने जितनी भी आपने पीडीसी चेक लिए या दिए हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पीडीसी डिटेल ऑल बैंक। अगर आप करोगे तो यहाँ पर ये एक एंट्री कर रहा है कि पीडीसी आपने 1 लाख रुपए रिसीव किया, यानी कि आपने चेक तो आपने रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी आपने उस चेक को अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा नहीं है। चेक तो रिसीव करा है लेकिन चेक को अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये काम करेगा आपका क्या, पीडीसी। इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे तो आगे हमारे पास क्या दिखाई देता है, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास चेक प्रिंटिंग के लिए। अब ये चेक प्रिंटिंग क्या होती है, आप देखते हो कि बहुत सारी बार आप चेक को क्या करते हो, मैनुअली भरते हो। चेक के ऊपर डेट, नाम, अमाउंट, सारी चीजें आप क्या करते हो, मैनुअली साइन कर भरते हो। लेकिन इजी से आप क्या कर सकते हो, चेक को प्रिंट भी कर सकते हो। यानी कि जो डिटेल आप मैनुअल डाल रहे हो उसमें डेट, नाम वगैरह, अमाउंट सब आप डालते हो, भरते हो, वो कहता है कि आप इजी से मैनुअली भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैनुअल प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, जिसमें आप देखोगे आपके पास एक फॉर्मेट बन के आ जाता है जिसका नाम क्या दिया गया आपको, चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग वाले फॉर्मेट पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर कहता है कि आप क्या करो, एक फॉर्मेट बनाओ। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक फॉर्मेट बनाया, इसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया पीएनबी, या जो भी हमारे पास बैंक है, पीएनबी बैंक अकाउंट। एंटर किया और यहाँ पर क्या किया हमने, मॉडिफाई की जगह कॉन्फ़िगर फॉर्मेट चालू किया, हमने प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन दी, और यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद अब आप देखोगे तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास चेक का फॉर्मेट आ गया। और इसमें अगर आपको जो जो चीजें हाईलाइट करनी है या किसी का नाम छोटा बड़ा करना है तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा यहाँ पर जो पहला नाम लिखा है, आप इसे क्या करोगे, आप इसे थोमा की जगह आप इसे करोगे एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक से क्या होगा, डार्क हो जाएगा, बोल्ड करोगे। साइज आपने कहा 11 रखोगे, तो देखोगे साइज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नीचे देखोगे तो नीचे लिखा लिखा हुआ भी दिखाई देगा, चेक प्रिंट। ये करने के बाद आप आगे क्या करोगे, इसे अच्छा यहाँ पर इमेज भी आ जाएगी आपके पास कि भाई आप जो फॉर्मेट बनाओगे चेक का वो कैसे आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कोई एक आध चेक डाउनलोड करके,
देखो, हाँ, समझ रहे हो? एक कंपनी में सारी कंपनी में कर दिया। जीएसटी की सारी कंपनी में करना, 8 कंपनी है। सेम लीजिए। तो देखो यहाँ पर चेक का फॉर्मेट आ गया ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो आपका चेक का फॉर्मेट है वो यहाँ पर बना सकते हैं कि भाई डेट वगैरह सब चीजें ठीक प्रिंट होकर आएंगी नहीं आएंगी। तो कह रहा है कि सारी चीजें एकदम सेंटर पे बैठी हुई हैं, बिल्कुल ठीक आएगी आप। और अब आप क्या करो, इसे सेव करोगे। और सेव करने के बाद जो आपके पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट हैगा, उसको एक बार आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। आपके पास पीएनबी बैंक हैगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, अनेबल अनेबल चेक प्रिंटिंग। यस किया आपने, और यहाँ पर क्या करा आपने, फॉर्मेट डिसाइड किया। क्या नाम रखा है यहाँ पर आपने, पीएनबी बैंक रखा। और पीएनबी बैंक रखने के बाद आपने इसे क्या कर दिया, F2 बटन दबाकर इसे वापस से यहाँ पर, आपने यहाँ पर इसे वापस से F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आगे आप क्या करोगे, आगे आप जब पेमेंट करोगे किसी भी पार्टी को, जैसे आपने पेमेंट करी किस पार्टी को, इस पार्टी को आपने का 1,01,201 रुपये आपने क्या करा, चेक दिया, चेक का नंबर एंटर बटन दबाया, यस किया। और यहाँ पर हमने क्या किया, F2 बटन दबाया। और आगे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रीव्यू में हम आएंगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे आपका जो चेक है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। यानी कि आपको जो चेक था आपका, ये वाला ये वाला चेक आपको क्या करना रहेगा, अपने प्रिंटर के अंदर लगाना रहेगा पेज की जगह। तो ये जो डिटेल है आपकी, नाम भरना, डेट डालना, अमाउंट लिखना, अकाउंट पे लिखना, और ये अमाउंट लिखना, यानी कि जो आपने बिजली के अंदर पेमेंट से एंट्री डाल दी वही एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, चेक के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, पेज के ऊपर प्रिंट होने की जगह। ठीक है, तो आप जो एक एक करके मैनुअल चेक भरते थे वो आपका भरना यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका टाइम क्या होगा, बचेगा। दो फायदे होंगे, एक तो आसान सन एंट्री भी हो जाएगी, और चेक के ऊपर क्या आ जाएगी, आपकी डिटेल प्रिंट होकर भी यहाँ पर आ जाएगी। आप क्लियर है? तो ये हो जाने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है यहाँ पर, अब ये हो जाने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, अगला फीचर ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। अकाउंट्स के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर अब हमें दिया गया है सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। अब ये क्या है ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि आप जो भी सेल्स करते हैं, कुछ सेल्स आप ब्रोकर के थ्रू करते हैं। यानी कि आपकी जो दुकान है, आप कहते हैं कि सामान बेचो लोगों से, और जो सामान आपका बिकवाता है आप उसको क्या देते हो, आप उसको वहां पर कमीशन भी देते हो, कमीशन पे कर, किसको, ब्रोकर को। यहाँ यानी कि वो ढूंढ ढूंढ कर क्या ला रहा है, कस्टमर लेकर आ रहा है। और आप कहते हैं कि कस्टमर लाओगे तो जो आप सामान बिकवाओगे उस पर हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। जैसे कि आजकल क्या कर रहे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट करते हैं। यानी कि सामान मेरा बेच भिजवा रहे हैं वो, यानी कि ग्राहक वो ला रहे हैं ढूंढ कर, और उसके बदले वो हमसे क्या ले रहे हैं, उसके बदले हमसे वो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं। हाँ, इसमें बैठे बराबर में। इसके बदले में हमसे क्या ले लेते हैं, वो यहाँ पर हमसे कमीशन ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या बनाना है, सेल्स में कमीशन वाउचर लेवल। और कह रहा है कि जो आप कमीशन दोगे तो सेल्स पर दोगे या परचेज पर। हमने क्या, कमीशन ऑन सेवा से सेल्स पर देंगे। क्या कह रहा है कि पेमेंट कलेक्शन करने पर भी दोगे, पेमेंट अगर आपके पास आ जाती है आप देते हो तो उस पर भी कमीशन मिलेगी। हमने कहा ऐसा नहीं है, स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन और ब्रोकरेज, हमने कहा इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर यस करना है, स्पेसिफाई। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आप क्या करोगे, चालू करोगे। चालू करने के बाद आगे आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको यस करोगे। और जैसे अब आप यहाँ पर से यस कर दोगे ना, और अब अगर आप जब भी कोई भी सेल करो,
कोई भी सेल करी आपने किसी भी पार्टी को, सेल हुई, F2 बटन दबा के सेव करोगे तो पूछेगा सेल्समैन डिटेल, यानी कि ये जो सेल्स हो रही है वो सेल्स क्या ब्रोकर के थ्रू हो रही है। तो हमने कहा ब्रोकर के थ्रू हो रही है, क्या ब्रोकर का नाम बता दो क्या है, नाम बताओ क्या ब्रोकर का। तो हमने यहाँ पर नाम बताया, हमने कहा तरुण कुमार जैन नाम। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी डिटेल नहीं आई हमारे पास, डिटेल अगर हमारे पास नहीं आ रही है तो हमसे कुछ ना कुछ फीचर ऑप्शन यहाँ पर ऑन होने रह गए। तो हम यहाँ पर चालू कर देंगे पहला सेल्समैन ब्रोकर मास्टर, ये वाला ऑप्शन चालू करोगे। चालू करने के बाद दोबारा F2 बटन दबा के जब सेव करोगे, F3 बटन दबाओगे तो यहाँ लिखोगे तरुण कुमार जैन। और यहाँ पर अब आप चालू करोगे स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन डिटेल, यस, परसेंटेज के अंदर। अब कहता है कि जो कमीशन है वो कैसे दोगे आप, पहला परसेंटेज में दोगे। परसेंटेज का मतलब कि जो भी टोटल सेल होगी उस पर कितना परसेंट कमीशन दोगे, एक दो तीन, जो भी आप देना चाहते हो। या फिर लमसम अमाउंट, हमने कहा कोई भी 1000 2000 3000 रुपये हम दे देंगे। या परमानेंट क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से जितनी क्वांटिटी आप बेचोगे उस क्वांटिटी के हिसाब से हम क्या देंगे आपको, कमीशन देंगे। तो ये 90% क्या रहता है आपका, परसेंटेज या क्वांटिटी बेस्ड रहता है कि भाई इतनी क्वांटिटी के हिसाब से पर पीस रेट देते हैं कि भाई अगर एक पीस बेचोगे तो इतना अमाउंट, दो पीस बेचोगे तो इतना अमाउंट, तीन पीस पीस बेचोगे तो इतना, या परसेंटेज बोलते हैं कि भाई इतना परसेंट मिलेगा आपको कमीशन। हमने कहा 0.50% कमीशन देंगे। और यहाँ पर सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिट, चला कि सेल्समैन के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करो। तो यहाँ पर F3 बटन दबा के क्या लिखना, तरुण कुमार जैन, और यहाँ पर लिख देना F3 बटन दबाकर सेल्स मैन, और उसके अंडर ग्रुप में डाल देना है क्या, सिंडिकेट। और यहाँ पर आगे क्या करना, अनरजिस्टर्ड करना, F2 से सेव कर देना, स्पेसिफाई हेयर करना, कमीशन अकाउंट टू भी डेबिटेड, कह रहा कमीशन के अकाउंट को यहाँ पर क्या करो, डेबिट करो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अब आप करोगे कमीशन अकाउंट ऑन सेल्स, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे आप। अर्चिता आओ इधर। करने के बाद आगे आप इसे यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद अब आप देखोगे जैसे अब यहाँ पर कमीशन डालोगे तो यहाँ पर कह रहा है कि 30 रुपए क्या बन जाएगा इनका, यहाँ पर कमीशन बन जाएगा। अगर हम क्वांटिटी बढ़ा दें या अमाउंट बढ़ा दें, 70,000 की अमाउंट कर दी, यस करा, और यहाँ पर लिखा तरुण कुमार जैन, तो ऑटोमेटिक देखोगे आप क्या कर रहा है, कमीशन कैलकुलेट कर ले रहा है। और ऑटोमेटिक कितनी कमीशन बना दे रहा है यहाँ पर, 300 रुपये। एंटर बटन दबाकर सेव करोगे। प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पर क्या करोगे, यस करके यहाँ पर प्रिंट निकाल लोगे आप। तो यहाँ पर 300 रुपये आपकी क्या बन जाएगी, कमीशन आ गए यहाँ पर। अगर यहाँ पे तो प्रिंट निकालना है तो यस किया, अगर प्रिंट नहीं निकालना तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, नो कर। ठीक है, अब इसी तरह से आपने क्या करा, अगली एक और सेल करी। इस बार आपने यहाँ पर इस पार्टी को सेल कर दी और आपने आइटम आप 500 बेच दी, 3 लाख रुपए की सेल करी। और जब सेल करोगे तो पूछोगे यहाँ पर ब्रोकर कौन है। अब आपने कहा ब्रोकर जो है यहाँ पर F3 बटन दबाया, आपने कहा विपिन कुमार जैन है यहाँ पर, तो आपने यहाँ विपिन कुमार विपिन कुमार ही कर दिया हमने यहाँ पर। कमीशन हमने कहा यस है, कितना परसेंट कमीशन, हमने कहा 1%। कह रहा विपिन कुमार के अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट करो, उसके अंडर ग्रुप में क्या डाल दो, सेल्समैन। और यहाँ पर आगे हम क्या कर देंगे, अनरजिस्टर्ड करेंगे। F2 बटन दबाकर हम इसे क्या कर देते हैं, वापस से सेव कर देते हैं। क्या बटन दबाया हमने यहाँ पर, F2 बटन दबाया, और आगे हमने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। स्पेसिफाई अकाउंट है यार, और हमने यहाँ क्या लिखा, कमीशन और सेल, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, कमीशन ऑन सेल। लिखने के बाद आगे हमने यहाँ पर एंटर बटन दबाया तो देखोगे 1% के हिसाब से कह रहा है कितनी कमीशन बन गई आपकी, कह रहा है कि 1% के हिसाब से आपकी जो कमीशन बनी है वो 3,000 बन गई। एंटर बटन दबाकर क्या करोगे, सेव। बिल निकालना हो तो यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पर नो।
अब आपने क्या करा, दो लोगों को सेल किया। सेल करने के बाद अब आप देखोगे तो एक ऑप्शन और आ जाएगा यहाँ पर, कमीशन कैलकुलेशन, कि आपको किसको कितनी कमीशन देनी है। अगर आप वन सेल्समैन करोगे, नाम डालोगे तरुण कुमार, तो तरुण कुमार की ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या निकल कर आ गई, कमीशन निकल कर आ गई। क्या कमीशन निकल कर आ गया आपके पास यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि तरुण कुमार से आपने 70,800 का सामान बेचा था, जिसकी टोटल कमीशन बनी यहाँ पर कितने रुपए की, यहाँ पर 300 रुपए की यहाँ पर कमीशन आपकी बन गई। आपको तरुण कुमार को 300 रुपए कमीशन देने हैं। और दूसरा अगर आप देखोगे, विपिन जैन, कुछ इधर बैठो आकर, विपिन कुमार को देखोगे तो कह रहा है कि विपिन कुमार को आपको कितने रुपए देने हैं, यहाँ पर 300 रुपए यहाँ पर आपको देने। और अगर आप बैलेंस शीट में भी आकर अगर देखोगे, कहाँ पर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, सिंडिकेटर के अंदर, तो आपको दिखाई देंगे सेल्समैन, और सेल्समैन के अंदर आपको दिखा रहा है कि आपको क्या करना है, दो लोगों को यहाँ पर कमीशन देनी है। एक तो तरुण कुमार को, और दूसरा यहाँ पर किसे कमीशन देनी है, आपको विपिन कुमार को कमीशन आपको यहाँ पर पे करनी है, देनी है। क्लियर है। ये हो जाने के बाद अगला काम क्या दिया गया आपको, अगला फीचर ऑप्शन दिया गया यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर, बजट। बजट का कोई खास ज्यादा यूज नहीं है, बस खाली आपके जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उन पर आप क्या करते हो कि लिमिट बनाते हो। लिमिट क्या बनाते हो, कि आप जो भी खर्चा करोगे, हर एक खर्चे की क्या बना लेते हैं हम, लिमिट बना लेते हैं, कि हम कन्वेंस पे इतना खर्चा करेंगे, टेलीफोन पर इतना खर्चा करेंगे, या मोबाइल रिचार्ज पे इतना खर्चा करेंगे। आप अगर उससे ज्यादा खर्चा करते हो तो आपको क्या मिल जाती है, वार्निंग। जैसे कि आप आओगे कहाँ के लिए, हमने कहा हमने खर्चों की लिस्ट निकाल ली एक बार, हमारे पास जितने भी खर्चे हैं, हमने कहा एक्सपेंस इन डायरेक्ट की लिस्ट निकाली। एक हमने कहा कन्वेंस एक्सपेंसेस। जब आप एंटर बटन दबाओगे तो कहता है कि साल में कितना खर्चा करोगे। आपने कहा साल में 1,20,000 खर्च करेंगे, तो देखो ऑटोमेटिक कितना बन गया, कह रहे कि हर महीने अगर आप 10,000 रुपए तक खर्च करोगे तो आपको कोई भी वार्निंग नहीं देगा। लेकिन जैसे ही 10,000 से ज्यादा खर्चा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपको वार्निंग देगा, कहेगा कि आपने लिमिट जो बनाई है वो सिर्फ 10,000 बनाई, और आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, उससे ज्यादा कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पर क्या कर दो, टेलीफोन वाले एक्सपेंसेस को चालू कर दो, और यहाँ पर आप बोलो कि भाई मैंने पूरे साल का 80,000 रुपये बजट बनाया, तो हर महीने का कैलकुलेट कर देगा। और अगर आप इस बजट से ज्यादा क्या करोगे, खर्चा करोगे, तो आपको वार्निंग देगा। जैसे कि अब हमने यहाँ पर पेमेंट में आए, और पेमेंट के अंदर हमने डाल दी डेट, जैसे कि 20/4, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सबसे पहले कन्वेंस हमने लिख दिया जैसे कि 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमने क्या लिखा, अगर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कैश या बैंक जो भी, कोई वार्निंग नहीं दी। जैसे हमने आगे की डेट डाली और क्या लिखा, कन्वेंस, और हमने यहाँ पर डाल दिए 5,000, और क्या लिख दिया नीचे, कैश, और एंटर बटन दबाया तो देखोगे यहाँ पर क्या दे देता है आपको, ये वार्निंग दे देता है। वार्निंग क्या देता है, कहता है कि आपने जो बजट बनाया था हर महीने का, वो कितना बनाया था, 10,000 रुपये मंथली बनाया था यहाँ। और आप क्या कर रहे हो, उस वाली लिमिट को क्या कर दे रहे हो, खेल लेके बैठे हो, उस वाली लिमिट को क्या कर दे रहे हो आप, यहाँ पर क्रॉस कर रहे हो। आप उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो जितना आपने यहाँ पर क्या बनाया है, बजट बनाया हुआ है यहाँ। ठीक है। तो आगे आपको यहाँ पर क्या करना है, आप चाहते हो कि आपके बजट से अगर ज्यादा खर्चा हो तो उसकी एंट्री पास ना करे, तो यहाँ पर हमने क्या करा था, वार्निंग अलार्म देखा था। वार्निंग अलार्म के अंदर आप क्या कर दोगे, वार्निंग अलार्म के अंदर आप यहाँ पर वार्निंग अलार्म में आओगे, और यहाँ पर जो आपने बजट वाला ऑप्शन दिया गया, अभी क्या दे रखा है, वार्निंग ओनली, अगर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, डोंट अलाउ कर दोगे, और ये सारे ऑप्शन को अनटिक कर दोगे, तो क्या नहीं करेगा आपको, जब आप बजट से ज्यादा की पेमेंट कर दोगे यहाँ पर, जैसे कि कन्वेंस एक्सपेंसेस है, आपने क्या कर दिया 5,000, और हमने यहाँ लिख दिया क्या, कैश। यहाँ देखोगे एंट्री को क्या नहीं करने देगा, सेम। क्लियर है। आगे इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का कोई खास यूज नहीं है, हटा दो इसे। और उसके बाद आता है हमारे पास कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन। कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन कब अप्लीकेबल होगा आपका,
कहता है कि जो भी आपने क्या करा है, कैपिटल गुड्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट खरीदे, साल के आखिर में हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को डाउन करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और आपने जो उसकी वैल्यू को घटाया है वो क्या कहलाता है, आपका डेप्रिसिएशन कह रहा है। तो अब आप अगर यहाँ पर क्या करोगे, F2 बटन दबाकर सेव करोगे, और यहाँ पर हम क्या करें, अगर लिस्ट निकाल लें किसकी, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की अगर लिस्ट निकाल लें, तो ये हमने सारी चीजें क्या करी हैं, खरीदी हुई है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेव खरीदा हुआ है, और अब हमने कहा कि साल के आखिर में हम सब पे क्या करेंगे, 10% यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वैसे अलग अलग आइटम पर अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। हमने मान लिया कि एक बार हम 10% चार्ज करेंगे, यानी कि साल के आखिर में हम हमारे पास जितनी भी कैपिटल गुड्स थे उनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 10% घटा देने वाले। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 10% लिखा, और हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 10% ही कर दिया। फिर हमने यहाँ पर इसमें छोड़ देते हैं, इसमें भी हमने 10% ही कर दिया, और इसमें भी हमने लास्ट में 10% ही कर दिया। और ये वाला जो अनयूज है उसे एक बार हमने क्या कर दिया, डिलीट। ये सारे के सारे हमने क्या कर दिए, लेजर बना दिए। लेजर बन जाने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, तो आप देखोगे डिस्प्ले में एक ऑप्शन और भी आपका क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, जिसका नाम आपको दिया गया है क्या, डेप्रिसिएशन चार्ट। डेप्रिसिएशन चार्ट में जब आप आओगे यहाँ पर, आप कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट या कंपनी एक्ट, तो हमने कहा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या करो, चार्ज करो। तो हमने यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रॉनिक सेव। अब आप देखोगे कह रहा है कि सब पे क्या हो रहा है, 10% डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी थी इसकी, 12,661। 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया तो कितनी बची, 12,028 रुपये, 14,453। यानी कि जितनी भी आपने कैपिटल गुड्स खरीदे हैं, सबकी वैल्यू क्या कर देगा, डाउन करेगा। डाउन तब करेगा जब यहाँ पर आप क्या करोगे, F4 बटन दबाओगे। जैसे वो आपने यहाँ पर F4 बटन दबाया, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा, एंटर बटन दबाया, ऑटोमेटिक जब आप यहाँ पर आप लेजर निकालोगे किसी भी चीज का, इलेक्ट्रॉनिक सेफ का आपने लेजर निकाला, तो देखोगे ऑटोमेटिक क्या हो गया, वैल्यू आपकी यहाँ पर 633 रुपये घट गई। और यहाँ पर कहता है कि F6 बटन दबाकर टैग करो। टैग क्या करो, कहता है कि ये बताओ कि ये क्या है आपकी। तो आपने कहा ये आपने एसेट परचेज करी है। दूसरा, ये क्या है आपकी, तो आपने कहा ये वहां से वेरिफिकेशन कॉपी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक इस तरह से यहाँ पर टैग हो जाएंगी। इसी तरह से आप अगर आगे क्या लिखोगे, सैमसंग, तो देखोगे इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। F6 बटन दबाकर क्या करोगे, एसेट परचेज, और नीचे क्या करोगे, F6 बटन दबा के लिखोगे डेप्रिसिएशन। आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन लग गया आपका इसके अंदर 580 रुपए यहाँ पर। और वैल्यू भी आप देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, आपकी घट गई, 4,576 रुपए ही अब आपके यहाँ पर टोटल वैल्यू बची। ठीक है, तो हम जितने भी क्या करते हैं कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, साल के आखिर में उन सभी पर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पर हमें करना रहता है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया हमारा मेंटेन सब लेजर। मेंटेन सब लेजर का क्या मतलब है, मेंटेन सब लेजर का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक ही पार्टी के तीन अलग अलग लेजर हैं, यानी कि पर्सन एक ही है और उसने क्या कर रखा है, अपनी मल्टीपल कंपनी के अंदर क्या ले रखा है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है।
यानी कि आदमी एक है लेकिन उसकी कंपनी क्या है, तीन है या तीन से ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, चाहते हो कि उसका जो लेजर है वो एक जगह कंबाइंड होकर भी आ जाए और क्या हो जाए, अलग अलग भी हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर चालू करते हो मेंटेन सब लेजर। सब लेजर वाले ऑप्शन को यूज करोगे आप। यूज करने के बाद आगे हम देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पर। हमने यहाँ पर जो भी अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे हमने कहा पार्टी का नाम है रवि शर्मा, और ये क्या है, मेन लेजर है। हमने कहा डेटर पार्टी है हमारी, और डेटर की पार्टी के क्या है, तीन कंपनी है। एक ए प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी है। हमने कहा सब लेजर ये रवि की है कंपनी, रवि शर्मा की। हमने कहा एक है बी प्राइवेट लिमिटेड सब लेजर, ये भी हमने कहा रवि शर्मा की है। और एक हमने कहा सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये भी क्या है, रवि शर्मा की। यानी कि तीन कंपनी है और पर्सन क्या आएगा, एक ही है। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों की अकाउंटिंग एक साथ भी करनी है और अलग अलग भी हो जाए। तो आपने जब सेल किया ए कंपनी को, फिर आपने सेल किया बी कंपनी को, आपने आगे सेल किया फिर सी कंपनी को। ठीक है, और जब आपने सेल कर दिया यहाँ पर, तो आप अगर लिहाजा निकाल के देखोगे ए कंपनी का, बी कंपनी का, और अगर आप सी कंपनी का लिहाजा निकालोगे तो आपको सी कंपनी की भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिटेल आ। अब आपने का टोटल डिटेल एक साथ देखनी है कि कितनी सेल करी है रवि शर्मा। तो रवि शर्मा के लेजर में यहाँ पर आप देख पाओगे कि तीनों सेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि अलग अलग भी हमने करके देख लिया और एक साथ भी करके हमने देख लिया। अब अगर हमें पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, रिसिप्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर, रिसीव अगर मैं यहाँ पर नाम डालूं ए पार्टी, ए पार्टी से मुझे यहाँ पर 2,000 रुपये मिले, और बी पार्टी से मैंने कहा 3,000 रुपये मिले, और सी पार्टी से मैंने कहा मुझे 5,000 रुपये मिले या 50,000 मिले। और क्या मिला, हमने कहा कैश मिल गया। अब अगर आप लहजा निकालोगे ना ए पार्टी का, तो 2,000 दिखाएगा बी पार्टी का, 3,000। और अगर आप सी पार्टी डालोगे तो आपको दिखाएगा 60,000। अगर क्या लिख दोगे, रवि शर्मा लिख दोगे, तो टोटल आपको यहाँ पर बैलेंस दिखा देगा कि आपने टोटल सेल कितनी करी और टोटल आपको अमाउंट यहाँ पर रिसीव कितना हो गया। तो ये काम करता है क्या, सब लेजर वाली चीजें इस तरह से क्या करती है, काम करती है। अगला काम हमें क्या दिया गया, अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें अगला फीचर ऑप्शन दिया गया अकाउंट्स के अंदर, अलियास नेम का कोई काम नहीं है। इसके बाद आता है आपके पास मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी का आपको तभी यूज करना है जब आपका जो बिजनेस है वो क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो आप, तो अलग अलग करेंसी में क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। तो यहाँ पर अब आपको आना है ट्रांजेक्शन के अंदर, आपने डेट डाली, आपने यहाँ पर पार्टी का नाम डाल दिया, क्या पार्टी है, तो आपने कहा यहाँ पर हमने जो सेल करी है पार्टी, हमने कहा, हमने कहा ये जो पार्टी है ये कहाँ की है, हमने कहा अदर अदर कंट्री की है। अदर कंट्री की किसी भी स्टेट की आपने डाल दी पार्टी। ठीक है, और आपने क्या करा, इसे F2 बटन दबाकर सेल, आइटम आपने सेल करी। आइटम आपने जब सेल कर दी, हेलो, भेज रहा हूँ। विकास, 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 जरा एक बार टिफिन ले लेना नीचे से। ठीक है, तो ये यहाँ पर शायद हमने ऑप्शन चालू नहीं किया।
ठीक करेंसी तो चालू है यहाँ पर। हमने इस पार्टी के अंदर ऑप्शन चालू नहीं किया। हाँ, इस पार्टी के अंदर भी आप क्या करोगे, चालू करोगे ऑप्शन मल्टी करेंसी ऑप्शन यस करोगे यहाँ पर। मल्टी करेंसी ऑप्शन चालू करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, F2 बटन दबा के इसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन चालू होने के बाद आइटम वाइज हमने कर दिया और हमने आइटम डाल दी। सेव कर दिया। अब हम देखें आगे इसके विषय में निकाल दें। चलो, ये सेल तो रुपीज में ही कर रहा है, लेकिन जब आप इससे रिसीव करोगे तो यहाँ पर पूछेगा आपसे, आप जो रिसीव कर रहे हो डॉलर में कर रहे हो, यूरो में कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये बेकार है इसमें, शायद इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर इसको बंद कर दिया गया है, इस वाले वर्जन के अंदर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। आगे में क्या दिया गया, आगे में यहाँ पर दिया गया अगला ऑप्शन, यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स के अंदर अगला ऑप्शन दिया गया हमें यहाँ पर, मेंटेन इमेज नोट्स। अब आपके पास जितने भी क्या है, कैटर है या क्रिएटर है, आप क्या करना चाहते हो, सबकी यहाँ पर इमेज लगाना चाहते हो। आपके पास क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा हमारे पास इमेज है, बिजी इमेज, नोट्स मैनेजर नहीं करना, मेंटेन इमेज विद अकाउंटिंग। बस ये करके आप क्या कर दोगे, सेव कर दो। और सेव करने के बाद जो भी आपके पास पार्टीज हैं, जैसे कि हमने कहा हमारे पास जो पार्टी है हमारी, पार्टी हमने बना दी अरियन के स्टेटस, ये पार्टी है हमारे पास। और हमारे पास जो बिजी के अंदर इमेज है, उसका नाम भी क्या होना चाहिए, सेम यही होना चाहिए। जो भी आपके पास इमेज है, तो आपने यहाँ पर F3 F2 बटन दबा के इमेज को रीनेम कर, रीनेम करने के बाद जब आप यहाँ पे से दोबारा से मॉडिफाई करके देखोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो भी आपकी पार्टी है उसकी यहाँ पर इमेज लग जाने वाली है। यानी कि लेजर के साथ साथ आप उसकी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जो भी आपकी यहाँ पर पार्टी का नाम है। ठीक है, कैनवस वॉलेट भी है आपके पास अगर ये पार्टी है। और अगर आप क्या कर दो यहाँ पर, इमेज का रीनेम कर दोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, इस पार्टी के नाम के अंदर इमेज लग जाए। लेकिन इमेज लगाते हो ध्यान रखना, उस फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट होगा तो ही आपकी यहाँ पर इमेज लगेगी, अदरवाइज इमेज यहाँ पर नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पर आज की क्लास में क्या कर लिया, अकाउंट फीचर ऑप्शन को अपना कंप्लीट कर लिया। कल से हम यहाँ पर इन्वेंट्री चालू करें।